हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी मैटर हो या फिर सब्सटेंस हो, वो सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा। बट वो जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है एटम और दूसरा होता है मॉलिक्यूल। मीन्स कुछ सब्सटेंस में पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम एक सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं एटम। मीन्स सोडियम के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, सिमिलरली हीलियम, तो हीलियम एक सब्सटेंस है एंड उसमें प्रेजेंट होते हैं हीलियम के एटम। तो हीलियम के पार्टिकल्स क्या हुए? हीलियम के एटम्स हुए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्लियर? एंड अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल्स आयंस भी होते हैं, जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम क्या होता है। ओके, चलिए तो देखो, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया था इंडियन फिलोसोफर, दैट इज महर्षि कणाद ने। तो महर्षि कणाद ने क्या बोला कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ मीन्स मैटर, कोई भी पदार्थ हो, वो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, उस सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। एंड परमाणु को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्लियर है आता? बट महर्षि कणाद के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इस बात का। ठीक है, तो आगे चल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर और कुछ लॉस के बेसिस पर जो थ्योरी प्रपोज हुई एटम के लिए, वो थ्योरी कहलाती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी 1803 में। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है अब तक? चलिए तो देखो, इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड ये थ्योरी किसने दी थी? This theory was given by scientist John Dalton, या फिर डाल्टन भी बोल सकते हो आप लोग, in 1803। ओके, चलो तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कौन से पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है एनी मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी मैटर हो, वो मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर द स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter is called एटम। देखो
अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, मीन्स अगर हम किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर वो मैटर छोटा हो जाता है, फिर उस छोटे मैटर को फर्दर ब्रेक करें तो फिर वो और छोटा होगा। तो इस तरीके से हम किसी मैटर को तोड़ते जाए, ब्रेक करते जाए तो अल्टीमेटली हमें जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, जिस छोटे पार्टिकल को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, दैट इज इनडिविजिबल। तो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी मैटर का, उस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को कहा जाता है एटम। ठीक है, एंड एटम में ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है अन को और टॉम रिप्रेजेंट करता है कट को। ठीक है, तो एटम मीन्स अनकट, अनकटेबल मीन्स ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर कट या फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मीन्स एटम से छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कहा इसमें डाल्टन ने। क्लियर? एंड डाल्टन ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी? तो दिस थ्योरी वाज गिवन ऑन द, थोड़ा छोटा हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? थोड़ा सा पढ़ा देखता हूं। गिवन ऑन द बेसिस ऑफ laws of chemical combination। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ लॉज थे जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो उन लॉज के बेसिस पर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, एंड उन लॉज को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, ये हुआ सेकंड पॉइंट कि किसी भी मैटर का द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट, all the atoms of a particular element is identical in all manners, like all have same mass and same properties। तो ये है अगला पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। एक जैसे होंगे में सभी एटम का मास सेम होगा और सभी एटम की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ठीक है, तो ये है अगला पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। क्लियर? चलिए, तो इतना नोट करो, फिर हम और भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए इतना नोट करो, नोट कर लिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements are different, that is they have different mass and
डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो देखो ये है अगला पॉइंट। उन्होंने कहा क्या कहा कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी अलग अलग होंगे, जैसे उनका मास भी अलग होगा, प्रॉपर्टी भी कंप्लीटली अलग होगी। क्लियर? जैसे कि हम अगर बात करें सोडियम की, ओके, सोडियम की बात करें तो जो सोडियम के एटम्स होंगे और कैल्शियम के एटम्स होंगे, दोनों एंटायरली डिफरेंट होंगे। मीन सोडियम के एटम्स की अलग मास होगा, कैल्शियम के एटम्स का मास अलग होगा। ठीक है? सिमिलरली अगर हम बात करें नाइट्रोजन एलिमेंट की, तो नाइट्रोजन के जो एटम्स होंगे और कार्बन के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। क्लियर? यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की मैंने लिस्ट बनाई, तो इन चारों एलिमेंट्स के एटम्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्लियर? ये पॉइंट बोला जॉन डाल्टन ने। क्लियर है अंदर? चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, atoms are indestructible. Atoms are indestructible. That is, atom can neither be created nor be destroyed in any chemical change. ओके, तो देखो ये पॉइंट है जिसमें उन्होंने कहा कि एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल चेंज में। जब कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होगा तो उस केमिकल चेंज में ना तो कोई नया एटम बनेगा और ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है? तो ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर है अंदर? चलिए, जैसे कि देखो अगर हम कार्बन के कंबशन की बात करें, तो जब कार्बन का कंबशन होता है तो ना तो कोई नया टाइप का एटम क्रिएट होता है और ना ही कार्बन डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है? बस होता यह है कि कार्बन जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मींस उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहां पर जब कार्बन का कंबशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जितना भी कार्बन है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ, कार्बन के एटम्स का कोई लॉस नहीं हुआ और ना ही कोई नया एटम क्रिएट हुआ है। ठीक है? तो ध्यान रखना यहाँ पे जो डाइऑक्साइड लिखा है मैंने, तो वो ऑक्सीजन के एटम्स है और ऑक्सीजन के एटम्स कहां से आते हैं? फ्रॉम एयर। तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन आया है। तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हुआ है, ऑक्सीजन पहले से ही था एयर में। समझ गए यहाँ तक? तो किसी भी केमिकल चेंज में ना तो कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही कोई नया एटम क्रिएट होता है। क्लियर? मींस देखो प्रोसेस के पहले ऑक्सीजन था, कार्बन था, प्रोसेस के बाद भी ऑक्सीजन है और कार्बन है, वो अलग बात है कि दूसरे फॉर्म में। ठीक है? तो कोई नया एटम क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है? और ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है। समझ गए? फिर और पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। तो ये सब आप लोगों को तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों से स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ chemical compound is always present in
होल नंबर रेशियो। अब ये पॉइंट क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी केमिकल कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम का रेशियो एक होल नंबर रेशियो होता है। जैसे कि एग्जांपल हम अगर बात करें वाटर की, तो वाटर एक कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड में उसके अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल में एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। इट मीन्स वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है वो क्या रहता है 2:1, जो कि एक होल नंबर रेशियो है। होल नंबर समझते हो सभी लोग, मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन वो कितना पाया जाता है 1:2, जो कि एक होल नंबर रेशियो, समझ गए। सिमिलरली अमोनिया, तो अमोनिया भी एक कंपाउंड है और अमोनिया कंपाउंड में कौन से एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमोनिया में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, और वो कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनका रेशियो फिक्स रहेगा, दैट इज, और वो होता है 1:3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये है अगला पॉइंट इसका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि किसी कंपाउंड में, देखो कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का जो रेशियो है वो हमेशा होल नंबर रेशियो होता है और फिक्स होता है। क्लियर है? तो प्रेजेंट इन होल नंबर रेशियो एंड रिमेन्स फिक्स, ठीक है। जैसे कि वाटर, कहीं का भी वाटर कहीं का भी हो, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 2:1 ही होगा, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्रोसेस से क्यों ना ओपन हो रही हो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो 1:2 ही होगा, ठीक है। मींस कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, इस तरीके से। समझ गए यहाँ तक? चलिए, उसको भी नोट कर लो आप, ओके। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए, तो ये थे पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। इसको तैयार कर लेना फटाफट आप लोग, ताकि बाद में दिक्कत ना हो आप लोगों को, ओके। चलिए, तो फाइनली हमने इस थ्योरी से क्या सीखा कि कोई भी एलिमेंट हो, ओके, उस एलिमेंट के एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ हम किसी भी एलिमेंट के एटम को किसी भी केमिकल प्रोसेस से ब्रेक करके, किसी भी केमिकल प्रोसेस से ब्रेक करके नए टाइप के एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब है वी कांट चेंज एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट इनटू अदर टाइप ऑफ एटम बाय एनी केमिकल प्रोसेस। क्लियर है तक? चलिए, बट आगे चल के आप लोग जब हायर क्लास में आओगे तो आप लोग ये देखोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू
न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है। क्लियर है तक? चलो नोट कर लो इसको भी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वैसे तो आप लोगों को ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आता होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ओके, चलिए एक बार फिर भी रिवाइज हो जाएगा अपना। तो देखो मॉलिक्यूल्स मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two atoms is known as molecule. Okay, means दो या दो से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। मीन्स मॉलिक्यूल एक सिंगल पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल इज अ सिंगल पार्टिकल which consists of atoms in combined form. ओके, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक एटम है इस टाइप का, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे तो एटम बहुत छोटा होता है, हम उसको डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, बट हमारे समझने के लिए हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो लेट्स सपोज एक एटम है जो कि इस टाइप का दिखता है। ओके, और कोई दूसरा एटम है जो कि इस टाइप का ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता है। क्लियर? तो अगर ये एटम इस एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहे, ठीक है, ये इस तरीके से लेट्स सपोज कि ये दोनों एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये जो कंबाइंड फॉर्म है वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर? फिर देखो आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ही टाइप के एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में हो। देखो ये एक एटम और वो दूसरा सिमिलर एटम आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कंबाइंड फॉर्म में, तो ये भी क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर? तो अगर किसी सिंगल पार्टिकल में दो एटम या फिर दो से ज्यादा एटम कंबाइंड फॉर्म में हैं, तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं और इस मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी में। क्लियर? तो देखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप होते हैं। तो एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम टाइप के एटम जिस मॉलिक्यूल में होते हैं उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि अभी हमने जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, उस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। यहां तक क्लियर? फिर देखो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हेटेरो मींस डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो, मींस मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप के एटम। तो 2 डिफरेंट टाइप के एटम या फिर 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स का कंबाइंड फॉर्म या फिर कंबाइंड मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इस एग्जांपल में देखो, इस मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट टाइप के एटम है, एक ये सर्कुलर और एक ट्रायंगुलर। ये मॉलिक्यूल अभी फिलहाल क्या कहलाएगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए एंड आगे चल के हम रियल एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, रियल एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? चलिए यहां तक नोट कर लो, फिर हम और भी डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए नोट करो, नोट हो गया सभी का? तो डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे ना, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल मींस सच मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। ओके, चलिए देखो, मैं लाइन से सारे एलिमेंट्स और उनके सिंबल लिखते चलूंगा, तो आप लोग भी लिखते चलना। ओके, और याद करते चलना। तो देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H। तो आप लोगों को कुछ एलिमेंट का सिंबल आता होगा और कुछ का नहीं आता होगा, तो जिसका नहीं आता उसका आप लोगों को फटाफट याद करना है। क्लियर? चलिए, तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H। फिर हीलियम, हीलियम का सिंबल He। फिर लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li। फिर बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होता है Be। ओके, फिर बोरॉन, बोरॉन का कैपिटल B। देन कार्बन, कार्बन का कैपिटल C। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कैपिटल N। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैपिटल O। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल F। फिर नियॉन, नियॉन एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Ne। फिर सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी एलिमेंट्स लिखूंगा। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He। तो यहाँ पे तो फिलहाल किसी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के नाम के साथ उसका सिंबल मैच कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो सोडियम, तो सोडियम में कहीं भी N तो आ ही नहीं रहा, Na तो आ ही नहीं रहा। ये Na क्या है, तो Na एक्चुअली लैटिन नेम का शॉर्ट फॉर्म है। तो सोडियम का जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम वो होता है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? फिर मैग्नीशियम। और एक और बात का खास कर ध्यान रखना कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर्स हैं, अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर्स हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा
और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, इस बात का खास कर ध्यान रखना। क्लियर? तो देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। ओके, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल कैपिटल P। फिर सल्फर, सल्फर का सिंबल कैपिटल S। देन क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है C स्मॉल l, कैपिटल C स्मॉल l। ठीक है, फिर आर्गन, आर्गन का सिंबल होता है AR। क्लियर? चलिए इतना नोट करो आप लोग, एक और बता रहा हूं, नोट करो इसको। नोट हो गया? ये आर्गन में एर्गॉन बोल सकते हो इसको, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्ट लेना, ARGON, सिंबल वही रहेगा AR। ओके, फिर देखो पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K। अब देखो K यहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा आप लोगों को, इट मीन्स K इज द सिंबल ऑफ लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम, दैट इज केलियम। ठीक है, तो K का फुल फॉर्म क्या है? केलियम है, और ये लैटिन नेम है इसका, पोटेशियम का। क्लियर? चलिए फिर अब नेक्स्ट कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ओके, फिर गैलियम, गैलियम का सिंबल होता है Ga। ओके, फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge। ठीक है, फिर टिन, TIN, टिन, टिन का सिंबल होता है SN। अब ये SN फिर सिस्टम में लेगा, इट मीन्स इसका लैटिन नेम है स्टैनम, टिन का लैटिन नेम होता है स्टैनम। क्लियर? चलिए फिर लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, लेड का सिंबल Pb, एंड Pb इसमें नहीं मिल रहा आप लोगों को, इट मीन्स इसका लैटिन नेम, तो लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, प्लम्बम, बम बम नहीं बोलना है ना, प्लम्बम बोलना। ठीक है, चलिए फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, आर्सेनिक का सिंबल AS। फिर एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल SB, एंड SB रिप्रेजेंट लैटिन नेम स्टीबियम, स्टीबियम। ओके, चलिए कितना नोट करोगे? नोट करिए, बाकी यहाँ लिखते हैं। फिर एंटीमीटर हो गया, फिर देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। फिर आयोडीन,
आयोडीन का सिंबल आई। ओके, फिर ठीक है, इतना काफी है। और कुछ और लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम सिंबल होता है Ti, टाइटेनियम मेटल होता है। ओके, फिर क्रोमियम, क्रोमियम भी मेटल होता है, सिंबल Cr। फिर मैंगनीज, मैंगनीज इसका सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल n, Mn। ओके, फिर मैंगनीज के बाद आयरन। अब देखो आयरन का सिंबल होता है Fe एंड Fe रिप्रेजेंट फेरम, लैटिन नेम। Fe रिप्रेजेंट फेरम, ठीक है। फिर निकल, निकल भी मेटल होता है, सिंबल होता है Ni, क्लियर। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट भी मेटल होता है, सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल o। फिर कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu एंड Cu रिप्रेजेंट लैटिन नेम क्यूप्रम, क्लियर। फिर जिंक, जिंक रिप्रेजेंट्स Zn, इट इज सिंबल, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। उसको भी नोट कर लो। इस सेट का तो हो गया आप लोगों का। देखो कुछ और लिख लेते हैं, जो एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक चांदी, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड Ag रिप्रेजेंट्स लैटिन नेम अर्जेंटम, Ag रिप्रेजेंट्स लैटिन नेम अर्जेंटम। ओके, फिर सोना, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au एंड Au रिप्रेजेंट ऑरम, Au रिप्रेजेंट ऑरम। ओके, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम कंटेन्स सिंबल Pt। फिर मरकरी, मरकरी सिंबल Hg एंड Hg रिप्रेजेंट्स लैटिन नेम हाइड्रा जायरम, हाइड्रा जायरम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए जो आप लोग के काम के हैं, ठीक है। और जो बिगर काम के हैं मीन्स जो हमारे काम के नहीं है वो मैंने मेंशन नहीं किए, ठीक है। जैसे कुछ और याद आ रहा है मुझे, टंगस्टन, तो टंगस्टन जो कि बल्ब के फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है वो भी मेटल है और उसका सिंबल होता है W एंड W रिप्रेजेंट्स लैटिन नेम वॉल्फ्राम, W रिप्रेजेंट्स लैटिन नेम वॉल्फ्राम, क्लियर। इतना काफी है, तो इसको धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स को याद कर लेना और सिंबल्स भी याद करना है और लैटिन नेम तो याद करना ही करना है क्योंकि लैटिन नेम पूछा जाता है आप लोगों के स्कूल एग्जाम में, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोगों को याद रखना होगा इसको, क्लियर। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये सारे के सारे एलिमेंट्स और उसके सिंबल को याद कर लेना एंड हम नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके।